यीशु के उन 7 वचनों को हम लोग देखेंगे जो उसने क्रूस पे बोले। और यह कैसा एक समय था जब पे यीशु
उस क्रूस पे लटका था। इस क्रूस पे चढ़ने से पहले उसको बहुत कोड़े उसको मारे गए, उसकी दाढ़ी को नोचा गया और उसको उस क्रूस पे चढ़ाया गया। और उस क्रूस पर से वो 7 वचन को बोलता है और हम उन 7 वचन की ओर हम ध्यान देंगे जब हम देखते हैं लूका की पुस्तक 23 अध्याय और उसका 34 आयत। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वो कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पहला वचन यीशु उस कल्परी क्रूस पे चढ़ा के इस जड़ुआ है और वो इस बात कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रिय बाइबल इस बात को बताती है, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। वो हमारे पाप के लिए उस कल्परी क्रूस पे चढ़ा और वो ये कहता है, पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आज हमारे और आपके लिए है, क्या हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं? मैं इस बात को समझता हूं, मैं ऐसी कल्पना करता हूं, जब यीशु इस बात को बोल रहा था, पिता, इन्हें क्षमा कर, तो उसके दाएं बाएं 2 डाकू लटकाए हुए थे और उनमें से एक डाकू तो उसकी निंदा कर रहा था, उसको यह कह रहा था कि यदि तू तो परमेश्वर है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू अपने आप को भी बचा, हमें भी बचा। वो इस प्रकार से उसकी निंदा कर रहा था। लेकिन दूसरा वाला डाकू जो था वो उसको डांटता है, उसको ये कहता है, अरे हमने जो किया है हम उसका फल भुगत रहे हैं, इससे तो कोई पाप नहीं किया। और जब ये इस बात को कह रहा है, बाइबल इस बात को करती है, वो डाकू ये कहता है, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। हालेलुया। वो डाकू इस बात को सुन रहा होगा जब यीशु ये कह रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, वो बात को डाकू सुन रहा होगा और मैं ऐसा विश्वास करता हूं उसके अंदर कुछ हुआ, उसके अंदर कुछ काम हुआ। और तब वो इस बात कहता है, पिता, जब तू, यीशु कहता है, प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए मेरी भी सुधि लेना। तो दूसरा वचन यीशु इस प्रकार से कहता है, हम पढ़ते हैं, हालेलुया, दूसरा वचन और उसका लूका की पुस्तक 23 अध्याय उसका 43 आयत। उसने उससे कहा, हाँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ, हाँ, कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हाँ, यीशु ने कहा, दूसरा वचन है, उन्होंने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। इस व्यक्ति ने, इस डाकू ने मन फिराया और उसने विश्वास किया। आज हमारे लिए ये सवाल है, क्या हम मन फिरा रहे हैं? मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे था और अपनी सेवकाई, जो सेवकाई को कर रहा था, उसका एक ही संदेश था, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तीसरा वचन यीशु क्रूस से इस प्रकार से बोलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 26 और 27 आयत। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और वो उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। तीसरा वचन हम लोग देख रहे हैं, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब यीशु ने चेले से कहा, ये तेरी माता है। जिस मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो उसको ऐसी नहीं छोड़ देना चाहता था, लेकिन वो उसको किसी के हाथ में सौंपना चाहता था, कोई उसकी देखरेख करे। और उसने अपने प्रिय चेले यूहन्ना के हाथ में उसको सौंपा। जिस प्रकार से उसने मरियम को अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन उसके साथ में एक जन को दिया जो उसके साथ में संगति कर सके, इसी प्रकार उसने कलीसिया को भी अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन कलीसिया के साथ भी है, उन्हें एक सहायक को दिया है, और वो है पवित्र आत्मा।
अब हमें चाहिए हम संगति करें। हालेलुया। चौथा वचन वो बोलता है, मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय उसका 46 आयत। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ, तो चौथा वचन यीशु प्रकाश कहता है, क्रूस पर कहता है, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो जो मनुष्य के पाप के लिए बलिदान करना था, जो दुख का प्याला जो उसे पीना था, उसे अकेले को वो कटोरा पीना था, उसे उस दर्द से निकल के ही जाना था, यही एक रास्ता था। हालेलुया। पहला पतरस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 24 और 25 आयत। वो आप भी हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया। वो आप भी हमारे पापों को लेकर अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया। हाँ जी हाँ। जिससे हम पापों के लिए मरकर हाँ धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हाँ, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। वो आप भी हमारे पापों को लेकर उस क्रूस पे चढ़ गया, क्योंकि हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन। हालेलुया। कहा उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। 5वां वचन हम लोग देखते हैं, और 5वां वचन वो इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 आयत में इस प्रकार से लिखा है, वो कहता है, मैं प्यासा हूं। जी हाँ। इसके बाद यीशु ने ये कहकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। उन्होंने कहा, मैं प्यासा हूँ। कि यीशु को क्रूस पर कौन सी प्यास मिली है? वो कहता है, मैं प्यासा हूँ। उसके अंदर प्यास थी लोग को बचाने की, उसके अंदर प्यास थी आत्माओं को बचाने के लिए, उसके अंदर प्यास थी कि वो लोग बचाए जाएं, नरक से लोग बचाए जाएं। वो कहता है, मैं प्यासा हूं। और बाइबल इस बात को बताती है, यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7 आयत को पढ़ेंगे। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ। मुझे पानी पिला। हाँ, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। वो क्रूस पे बोल रहा है, मैं प्यासा हूं। इससे पहले वो इस जगह पे हालेलुया 4 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 7 बोल रहा है, वो सामरी स्त्री कह रहा है, मुझे पानी पिला। कौन सा पानी यीशु मांग रहा है? वो उस स्त्री के जीवन को बचाना चाहता है, वो उसको पाप से बचाना चाहता है। जब पढ़ते हैं उसे तमाम प्रकार के पाप में थी, उससे बचाना चाहता है। ये पढ़ेंगे 10 आयत। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, और ये भी जानती कि वह कौन है, और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, और वो तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। और वो तुझे जीवन का जल देता। यदि तू इस बात को जानती कौन तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। उसे प्यास थी उस समय उस स्त्री को पाप से बचाने की। हालेलुया। और इसी प्रकार वो कल्वरी क्रूस पे चढ़ के ये कहता है, मैं प्यासा हूं। वो लोगों को बचाने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए वो प्यासा है। आज भी मेरे और आप इस बात की मध्यस्थता करता है, मेरे और आप लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है कि मैं और आप बचाए जाएं, मैं और आप पाप से बचाए जाएं, मैं और आप तमाम प्रकार के शैतान के कामों से बचाए जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें और आपको चाहिए है
हम उस गुड फ्राइडे के सही मतलब को समझने पाएँ और हम प्रभु के साथ एक निर्णय को लेने पाएँ। हाँ प्रभु, आपने मेरे लिए उस ना दुख को सहा है। प्रभु मुझे सहायता करे, मैं उस पाप से और पाप के मार्ग से बचने पाऊँ, बुराई से बचने पाऊँ। हालेलुया, मेरी सहायता करें। वो प्यासा है आपको बचाने। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। छठा वचन वो कहता है, इसी का यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 30 आयत में कहता है। जी हाँ, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। हाँ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हाँ, उसने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? यीशु के जन्म से लेके यीशु की मृत्यु तक की हर एक वो बातें, वो भविष्यवाणी, वो वचन जिसके लिए यीशु आया था, जिस कार्य के लिए यीशु आया था, वो सब कुछ उसने किया। जो भविष्यवाणी उसके लिए की गई थी वो भविष्यवाणी पूरी हुई। जो वचन उसके लिए कहा गया था वो पूरा हुआ। हर एक वो बात जो उसके लिए की गई थी पूरी हुई। और कहता है पूरा हुआ। पर वैसे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 4 आयत में, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, हाँ, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। आमीन, हालेलुया। कहता है जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे मैंने पूरा करके, उसे करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। उसने पूरा कार्य किया, उसने अपने काम को करा। लेकिन क्या आज मैं और आप पिता के काम को करने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप उस यीशु के काम को करने के लिए तैयार हैं? जो उसे करना था उसने पूरा किया। वो पृथ्वी पर आया, उसने सुसमाचार को सुनाया, उसने उस काम को पूरा किया। वो क्रूस पे बलिदान हुआ, उसने उस काम को पूरा किया, वो सब कुछ पूरा किया। लेकिन क्या मैं और आप पूरा करने के लिए तैयार हैं? आज मेरे और आपकी बारी है। क्या मैं और आप भी निर्णय को लेते हैं, प्रभु मैं आपका काम को करने पाऊं, जो कार्य आपने मुझे करने के दिया मैं भी ऐसे ही खरा निकलने पाऊं जैसे प्रभु आपने काम को पूरा किया। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 15 है। और वो इस निमित्त हम सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। आमीन, हालेलुया। जो हमारे लिए मरा उसके लिए जिए, और वो है यीशु मसीह। वो हमारे लिए मरा। अब हमें चाहिए कि हम उसके लिए जीने पाए। और मैं इस बात को उत्साहित करना चाहूंगा, ये निर्णय हम लेने पाए, मैं यीशु के लिए जीऊंगा क्योंकि यीशु मेरे लिए मरा है, मेरे पाप के लिए मरा है, मेरे छुटकारे के लिए, मेरी चंगाई के लिए यीशु क्रूस पे चला है, और मैं यीशु के लिए जीऊंगा। 7वां वचन उस प्रकार से कहता है, लूका की पुस्तक 23 अध्याय 46 आयत। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। हाँ, 7वां वचन, आखिरी वचन यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और ये कहकर उन्हें प्राण छोड़ दिए। सब कुछ करके, पूरा कार्य करके, जन्म से लेके और पूरी सेवा खाई और क्रूस की मृत्यु तक पूरा सब कुछ करके आखिरी समय में यीशु ने अपने प्राण छोड़ दिए। कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रियो, क्या आज हम उसके प्रति उस समर्पण में आते हैं? क्या हम ये कहते हैं, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। हर बार हमने अपनी इच्छा से चले हैं, अपनी मर्जी पूरी करी है, लेकिन प्रभु मैं अपनी मर्जी नहीं परंतु आपकी मर्जी करने, आपकी इच्छा पूरी करने।
क्या ऐसा एक समर्पण हमारे जीवन में आता है? क्या ऐसा एक निर्णय को लेने के लिए हम तैयार हैं? जब पढ़ते हैं इब्रानी की पुस्तक 6 अध्याय उसका 4 से लेकर 6 तक, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं यदि वो भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। यदि वो भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पे चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को फिर क्रूस पे चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। यदि जानबूझ के जानने के बाद भी यदि हम पाप कर रहे हैं, हमें मालूम है उसके बाद भी पाप कर रहे हैं, तो फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। पहला क्रंथी की पुस्तक 15 अध्याय उसका 3 और 4 है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, लिखा क्योंकि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। वो हमारे पाप के लिए मारा गया, वो खड़ा गया और वो तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आज जीवित है। हालेलुया। मेरे प्रिय बहन भाई, मेरी प्रार्थना है इन 7 वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझसे आपसे बात करने पाए और मैं और आप एक निर्णय को लेने पाए, कलीसिया एक निर्णय को लेने पाए प्रभु के लिए। आइए प्रार्थना करें। पिता, एक और बार हम धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके बलिदान के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए किया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा, इन 7 वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष करे और तेरा वचन हमारे जीवन में फलबद्ध होने पाए और हम इसके वचन के अनुसार जड़ पकड़ने पाए और बढ़ते जाए। पिता हम धन्यवाद देते हैं, हम सबके साथ और मदद करें, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।